गीता की चर्चा के बाद भगवान अपने धाम को जाते हैं। अर्जुन जी पहुंचाने जाते, कई दिनों बाद अर्जुन जी वापस आते, मुख मलिन। तो युधिष्ठिर जी पूछते तुम्हारा मुख क्यों मलिन है? अर्जुन जी कहते भगवान लीला पूर्ण करके चले गए। तो पांडव भी परीक्षित जी को राजपाट दे करके और भजन करने के लिए, तपस्या के लिए चले जाते हैं। इधर परीक्षित जी जब राजा बनते हैं तो एक दिन राज्य में भ्रमण करते तो एक पुरुष को देखते कि एक गाय और बैल दोनों चले जा रहे, एक काला पुरुष मार रहे। राजा परीक्षित ने रोका, वध करने के लिए प्रयास किया तो उसने हाथ जोड़ लिया, महाराज मुझे मत मारो। परीक्षित पूछते तुम कौन? वह काला पुरुष कहता महाराज मैं कलयुग हूं। तो परीक्षित जी कहते भाई तुम्हारा कैसे हमारे साम्राज्य में आना हुआ? कलयुग कहता महाराज आपका कहाँ राज्य नहीं, मैं जाऊं कहाँ? आप जितनी भूमि है वो सब आपका ही तो साम्राज्य है, जाऊं कहाँ? तो परीक्षित जी कहते भाई हम कुछ तुम्हें स्थान दे देते हैं, वहां जाकर के तुम रहो, लेकिन यहां नहीं रहोगे। और परीक्षित जी ने 4 स्थान दिए कलयुग को। ध्यान से सुनना, कलयुग कहां कहां वास करता। फिर वाणी को विराम करके आरती करेंगे। धूतम पानम स्त्रिया सूना यत्र पहला स्थान दिया कलयुग को। कलयुग जाओ जहां पर जुआ खेला जाता हो, जिस घर के लोग जुआ खेलते हो उस घर में जाकर के वास करो। कलयुग बोला ठीक है महाराज। दूसरा स्थान कलयुग को मिला पानम, जिस घर के लोग मदिरा पान करते हो या बेचते हो उस घर में जाकर के वास करो। बोले ठीक है महाराज। तीसरा स्थान स्त्रिया सूना, लंपट पुरुष जिस घर में रहते हो, जो पुरुष पर स्त्री का गमन करते हो अथवा जिस घर की महिलाएं पर पुरुष का गमन करती हो, ऐसे घर में जाकर के वास करो। ठीक है महाराज। चौथा स्थान जहां जीव जंतुओं की हिंसा की जाती हो, मांस का भक्षण किया जाता हो अथवा मांस बेचा जाता हो, वहां पर जाकर के कलयुग तुम वास करो। कलयुग हाथ जोड़ करके गिड़गिड़ाते हुए बोला महाराज जितने गंदे गंदे स्थान थे सब आपने हमें दे दिए। महाराज हम में अवगुण हैं तो कुछ गुण भी तो हैं। बोले भाई गुण क्या है तुम्हारे अंदर? अपने गुण बताने लगा। यत फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक् कलो के। बोले महाराज जो फल तप से प्राप्त नहीं होगा, यज्ञ से प्राप्त नहीं होगा, ध्यान से प्राप्त नहीं होगा, मैं वो कलयुग हूं, वो फल केवल कलयुग में केशव का कीर्तन करने मात्र से प्राप्त हो जाएगा। बोले भैया कुछ भी कहो, गुण तो बड़ा प्यारा है। तो 5वां स्थान और ले ले भैया। जय हो महाराज। थोड़ा सा बेडरूम अच्छा होना चाहिए ताकि लेटने में मजा आए। ठीक है। 5वां स्थान कलयुग को दे दिया स्वर्ण में। जाओ जाकर के स्वर्ण में निवास करो। कान खोल के सुन लो। जी के घरे जितनो सोनो चांदी धरो होए, काल आके कथा में चढ़ा दियो, उमे कैसे कलयुग को वास है। हम सब ले जे भी आओ, कौन संदेह नहीं है। कई कुतर्की कहेंगे महाराज हमारे लाने भरे तुम्हारे लाने नहीं है। अरे भैया सभी स्वर्ण में कलयुग का वास नहीं है। उस सोने में, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है जो भाई से धोखा करके लिया गया हो, चोरी करके लिया गया हो या छीना झपटी करके लिया गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। इसलिए तो कहते हैं अपने गांव में सोना गिरना भी बेकार है और मिलना भी बेकार है।
उस स्वर्ण में कलयुग का वास। कलयुग को स्थान दिया, गौ माता ने परिचय दिया, हम पृथ्वी हैं। बैल से पूछा तुम कौन? बोले हम धर्म हैं। धर्म के 3 पैर कलयुग में टूटे हैं, केवल एक पैर पर धर्म खड़ा हुआ है। कौन? तुलसी पंचन के पिए घटे न सरतारी, धर्म किए धन ना किए धन ना घटे, जो सहाय रघुवीर। तो कलयुग में दान की बड़ी महिमा है, इसलिए गौदान करो, वस्त्र दान करो, साधुओं का भंडारा करो, कन्यादान दो। ऐसा जो करता है वो धर्म का साथ देता है। सबसे बड़ा दान कन्यादान है, गुप्त दान है। ऐसे दानों में आप समय समय पर समाज की सेवा करो ताकि धर्म का साथ दें।